30 साल से जो आर्थिक नीतियां चल रही हैं, जो निजीकरण का काम चल रहा है, उसके चलते आरक्षण का भी अब कोई मतलब नहीं बचा है। मुर्गी मर गई है लेकिन लोग कह रहे हैं अंडे के लिए संघर्ष करो। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये लड़ाई एक बड़ी लड़ाई में बदल गई है और देश को बचाना है, इस संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना है। तो अभी तो आपके पास जो खेती बची है, जमीन बची है, गांव बचे हैं, तो यदि खेती बचेगी, गांव बचेंगे तो ये देश बचेगा। और उत्तर प्रदेश और बिहार की जो गंगा की धरती है, यहाँ हमारे जो पुरखे हैं, हजारों साल का इतिहास है। अब कौन कहां से आया है, कहां जाके अब दुनिया में रह रहा है, उस पर लंबी बहस नहीं करना। लेकिन हम जानवर से इंसान बने थे, अब इंसान से हम फिर एक जानवरी या पाशविक सभ्यता की तरफ जा रहे हैं और एक शैतानी पूंजीवादी सभ्यता की तरफ जा रहे हैं। तो इस शैतानी सभ्यता से मानव जाति को बचाना है तो इस संवैधानिक लोकतंत्र को बचाना जरूरी है। और संवैधानिक लोकतंत्र को बचाने के लिए जो एक संवैधानिक लोकतंत्र के जो चारों खम्भे हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, पत्रकारिता। विधायिका माने दलीय प्रणाली, वो कारपोरेट के हाथ में चली गई है। मैं किसी एक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, जो अभी पार्टी सत्ता में है उनकी जो महतारी है राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। बहुत सारे लोग हमसे बात करते हैं, मैं कहता था तुम तो स्वदेशी और राष्ट्रवाद की बात कर रहे थे, ये तो पूंजीवादी राष्ट्रवाद है। ड्राइवर बदला है, रास्ते नहीं बदले हैं। ये पूंजीवादी रास्ता 30 साल से चल रहा है। मनमोहन सिंह आज दुनिया में नहीं है, चले गए हैं, लेकिन वो आर्थिक नीतियों के जनक कहलाते थे। मैं टिप्पणी नहीं करूंगा, वो दुनिया में नहीं है। लेकिन मोदी जो है वो जो पूंजीवादी रास्ते पे जो गए हैं, अब उनकी जो संस्था है आरएसएस, ये पूंजीवाद ने वहां भी कब्जा कर लिया है। भाजपा और आरएसएस में भी पार्टी पे कब्जे की लड़ाई चल रही है। और ये अभी पूरे देश में जो विपक्ष के इंडिया गठबंधन में जो उथल पुथल दिख रही है, मैं आपको अंदर की बात बता रहा हूं। जो भाजपा और संघ के अंदर भाजपा में कब्जे की लड़ाई चल रही है, उसके चलते सत्ता पक्ष में और विपक्ष में भारी हलचल है। और आने वाले समय में एक तूफान और ज्वाला फूटी फटने की जो प्रक्रिया जो है देश में शुरू होना है। लेकिन मैं चाहता हूं कि देश की जनता खड़ी होके इस पूरी पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़े और एक नई व्यवस्था का सृजन करे, एक नए समाज के निर्माण के लिए, एक नई वस्तु व्यवस्था के निर्माण के लिए। जिस तरह आजादी आंदोलन में कांग्रेस पार्टी औजार बनी, सारे लोग कांग्रेस में थे जो देश आज चला रहे हैं, वो बस इस आजादी की लड़ाई में नहीं थे। बाकी तो इस सभा में जितने लोग बैठे हैं, सारी धाराएं आजादी की लड़ाई में शामिल थी। लेकिन दुर्भाग्य है, जो आजादी की लड़ाई के पहले, आजादी की लड़ाई के बाद कहीं नहीं थे, किसी भी संघर्ष में नहीं थे, उनका कब्जा देश में हो गया है। और ये कब्जा जो अभी मेरे पहले जो शायद जयप्रकाश जी बोल रहे थे, मैं कहता हूं यदि बैनर से चुनाव होते तो भाजपा 50 सीट से ज्यादा नहीं जीत सकती थी। 50 सीट भी मुश्किल था आना, इतना परिवर्तन का पूरे देश में करंट बह रहा है। तो इसलिए जनता को बैलेट से चुनाव हो, इस संघर्ष को अपना बड़ा लड़ाई बनाना पड़ेगा। लेकिन मुझे दुर्भाग्य, आजादी आंदोलन की सबसे पुरानी पार्टी है कांग्रेस पार्टी, उसका नेता संविधान लेके घूम रहा है पूरे देश में, राहुल गांधी। लेकिन वो जो है ये नहीं कह रहा कि जब तक बैलेट से चुनाव नहीं होंगे तब तक हम चुनाव नहीं लड़ेंगे। अब अखिलेश यादव हमारी धारा के नेता हैं, कह रहे हैं हमको पूरा भी बहुमत हो जाएगा तब भी हम ईवीएम से विरोध करेंगे, ईवीएम को हटाएंगे। अरे मेरा आज क्यों नहीं हटाने